हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर जोन। तो आज के वीडियो में हम लोग टीएमबी यूनिवर्सिटी का पार्ट 3 का पेपर 8 का क्वेश्चन देखेंगे कि पार्ट 3 में कैसा क्वेश्चन पूछा गया और कहाँ तक सजेशन से मैच किया, जो हम सजेस्ट किए थे उससे कहाँ तक क्वेश्चन मैच किया, ये सारा कुछ डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो वीडियो शुरू करते हैं। ये जो सेशन है वो 2019 से लेकर 2022 तक का सेशन है, इसलिए आप देख सकते हो क्वेश्चन में जो है एग्जाम डेट 2022 का दिया हुआ है, लेकिन जो एग्ज़ाम हुआ है वो एक साल लेट हुआ है। सेशन एक साल लेट चल रहा है, तो 2023 में एग्ज़ाम हुआ है। ठीक है, आज जो डेट है 24 फरवरी है, 24 फरवरी 2023 को पेपर 8 का इंग्लिश ऑनर्स का एग्ज़ाम हुआ है। ये आखिरी पेपर है इंग्लिश ऑनर्स का, इसके बाद बस जीएस का पेपर होगा। तो आप ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि इंग्लिश ऑनर्स यहाँ पेपर 8 लिखा हुआ है ना, और पेपर 8 में क्या होता है ना, 3-4 ऑप्शन आपको देगा सेलेक्ट करने के लिए। तो इसमें ना एक लिंग्विस्टिक रहेगा, एक अमेरिकन इंग्लिश रहेगा और 19th सेंचुरी फिक्शन रहेगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे 19th सेंचुरी फिक्शन लिखा हुआ है, तो हमेशा आपको 19th सेंचुरी फिक्शन सेलेक्ट करना है पेपर 8 के लिए। अब देखते हैं आगे क्वेश्चन कैसा रहा। तो टाइम हमेशा की तरह आपको 3 आवर मिलता है और फुल मार्क्स 100 मार्क्स का आपको एग्जाम होता है। सबसे पहले जो क्वेश्चन आता है, सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आता है, राइट ए ब्रीफ नोट ऑन द डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश नॉवल इन द विक्टोरियन एज, जो कि 16 मार्क्स का आता है। इसी के और में दिया हुआ है, राइट ए क्रिटिकल नोट ऑन द साइलेंट फीचर ऑफ द विक्टोरियन फिक्शन। तो दोनों में से कोई एक बनाना है, और ये भी ध्यान रखिएगा कि विक्टोरियन फिक्शन और नॉवेल, मतलब फिक्शन और नॉवेल जो है वो दोनों सेम होता है, दोनों का मतलब होता है उपन्यास। और एक और चीज़ कि विक्टोरियन एज पूछ दे या फिर 19th सेंचुरी पूछ दे, 19th सेंचुरी फिक्शन पूछ दे, 19th सेंचुरी नॉवेल पूछ दे, विक्टोरियन नॉवेल पूछ दे या विक्टोरियन फिक्शन पूछ दे, सब सेम है। मतलब विक्टोरियन पीरियड को ही 19th सेंचुरी का पीरियड भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन ना विक्टोरियन एज के बदले आपको 19th सेंचुरी लिख देगा, हर जगह 19th सेंचुरी फिक्शन लिख देगा, तो कंफ्यूज नहीं होना। तो नंबर 1 वाला में हम बोले थे आप लोगों को कि विक्टोरियन नॉवेल्स पे जरूर याद करके जाना, और वीडियो भी अपलोड कर रखे हैं, तो इससे तो मैच कर गया। तो जो भी नंबर 1 में विक्टोरियन नॉवेलिस्ट वाला क्वेश्चन प्रिपेयर करके गए होंगे वो कंफर्म है, वो लोग अच्छे से आंसर लिखे होंगे। तो नंबर 1 वाला तो हो गया। अब सेकंड देखते हैं। सेकंड में आप लोग को हम बताए थे कि आप लोग को ना 6 ऑप्शन दे देगा, 6 में से 3 करना होता है। तो इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है सेकंड नंबर वाले में, आंसर एनी 3 क्वेश्चन, मतलब 3 ही क्वेश्चन का आंसर देना है, जो कि आपको 16 3 48 मार्क्स का है। मतलब हर क्वेश्चन 16 मार्क्स का है, तो 3 क्वेश्चन का आंसर देना है। और इसमें 6 बुक से क्वेश्चन आता है, हर बुक से 2-2 क्वेश्चन आता है, तो कोई एक क्वेश्चन आपको करना होता है हर बुक से। तो सबसे पहले नंबर ए में हम देखते हैं क्या आया हुआ है। राइट ए नोट ऑन नैरेटिव टेक्निक ऑफ द सिलास मार्नर पूछा हुआ है, और कैरेक्टर ऑफ एपी पूछा हुआ है सिलास मार्नर से। ठीक है, दोनों में से कोई एक आपको करना है, या तो कैरेक्टर स्केच कर लो या तो ये नैरेटिव टेक्निक ऑफ द सिलास मार्नर कर लो। तो हम बोले थे कि आप लोग मोस्टली क्या करो, समरी याद करके जाओ, बस उसको अच्छे से लिखना, तो आपको अच्छा खासा मार्क्स मिल जाता है। ठीक है, बस आंसर को अच्छे से लिखना होता है, राइटिंग अच्छी रखनी होती है, और प्रेजेंटेशन का जो आंसर का तरीका है ना वो अच्छा होना चाहिए, बाकी मार्क्स आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ये हो गया कि ए नंबर वाला तो कंफर्म हम अपलोड कर रखे, सिलास मार्नर का समरी हम बता रखे हैं आप लोग को। जो बी नंबर में जो क्वेश्चन है वो है, क्रिटिकली एनालिसिस द प्लॉट कंस्ट्रक्शन ऑफ टेल ऑफ टू सिटीज। ए टेल ऑफ टू सिटीज का प्लॉट कंस्ट्रक्शन स्टोरी पूछ रहा है, और इसी में सेंट्रल थीम ऑफ द नॉवेल ए टेल ऑफ टू सिटीज, और ए टेल ऑफ टू सिटीज का सेंट्रल थीम पूछ रहा है, मतलब नॉवेल का क्या थीम है वो पूछ रहा है। तो आप जो भी प्रिपेयर करके गए होंगे, सिलास मार्नर, ए टेल ऑफ टू सिटीज, या फिर नीचे जो है वुदरिंग हाइट में उसको पूछा है लव और रिवेंज का थीम, इसी वुदरिंग हाइट से ही हेथक्लिफ का कैरेक्टर स्केच भी पूछ दिया है। तो जो आप प्रिपेयर करके गए होंगे ना, ये 3 क्वेश्चन तो देख लिए ABC, इसके बाद भी आपको 2-3 क्वेश्चन मिलेगा आगे। तो इसमें से बस आपको 3 ही आंसर देना है, हर सेक्शन से कोई एक आंसर दे सकते हो। जैसे कि डी में आपको टीज ऑफ डी अबव विलेज से क्वेश्चन पूछ दिया, इसी में एंजल क्लेयर का आपको कैरेक्टर पूछ दिया, तो दोनों में से अगर आप कोई एक प्रिपेयर करके गए हो तो वहाँ आराम से आंसर लिख सकते हो। फिर आगे जो है ई में आपको क्वेश्चन पूछ दिया, ई और एफ भी है, द स्कारलेट लेटर का फॉर्म एंड स्टाइल पूछ दिया, इसी में हस्टर प्राइम का कैरेक्टर भी पूछ दिया, तो दोनों में से कोई एक अगर आप प्रिपेयर करके गए होंगे आराम से आप लिख सकते हो। आगे है थीम ऑफ द एम्बेसडर का थीम पूछ दिया है, क्योंकि हम द एम्बेसडर पे मोस्टली वीडियो अपलोड नहीं कर रखे, बाकी ऊपर का 5 टॉपिक पे वीडियो अपलोड कर रखे थे। तो कोई भी अगर, और बोले थे कि 3-4 कन्फर्म प्रिपेयर करके जाओ, तो जो भी गए होंगे प्रिपेयर करके उन 3 तो कन्फर्म वो अच्छे से लिखे होंगे 3 का आंसर। ठीक है, तो ये हो गया। सेकंड वाला सेक्शन भी आप लोग अच्छे से किए होंगे, बस कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं चाहिए, ये चीज़ ध्यान रखना। तो फिर से जो नंबर 3 में है वो आपको 16 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है। ये 5वां क्वेश्चन है जो 16 मार्क्स का है, तो 16 5 जा 80 मार्क्स का क्वेश्चन हो गया। तो 3 में जो क्वेश्चन आया हुआ है ना, वो आया हुआ है क्रिटिकल एप्रिशिएशन लिखने, किसका, आवर लेडीज जगलर का और द बॉटल इम्प का। ठीक है,
तो हम स्टार्टिंग में जब आप लोग को बताए थे कौन कौन सा प्रिपेयर करना है, तो उस टाइम आपको हम आवर लेडी जगलर और द बॉटल इम्प बताए थे कि ये दोनों प्रिपेयर करके जाना। लेकिन बाद में एग्ज़ाम के 4 दिन पहले भी हम आप लोग को रिकमेंड किए थे कि द बॉटल इम्प है ना, कंफर्म करके जाना। तो जो भी द बॉटल इम्प प्रिपेयर करके गए होंगे कंफर्म इसको अच्छे से आंसर लिखे होंगे, क्योंकि हम जो बताएं जितना क्वेश्चन आपको याद करने बोले उसी में से मैच किया हुआ है, उससे बाहर नहीं आया हुआ है। 3 वाला हो गया कि आप द बॉटल इम्प लिख सकते हो, और 3 के और में ही एक ऑप्शन आया हुआ है क्रिटिकली इवेल्युएट ऑस्कर वाइल्ड एज ए शॉर्ट स्टोरी राइटर। शॉर्ट स्टोरी राइटर के रूप में ऑस्कर वाइल्ड को डिस्क्राइब करना है, तो आप दोनों में से कोई एक करोगे। तो यहाँ पे 3rd नंबर वाला हो गया, 80 मार्क्स का क्वेश्चन भी देख लिया। अब हम लोग का आखिरी वाला ऑप्शन बचा है जो कि 20 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव आता है मोस्टली। तो 4th नंबर में चूज द करेक्ट आंसर आउट ऑफ द गिवन चॉइस। फिर से वही मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछा गया ऑब्जेक्टिव, जो कि 2 10 20 मार्क्स का। इट मीन्स हर ऑब्जेक्टिव आपको 2 मार्क्स का है। तो सबसे ए नंबर में जो है सबसे पहला, द रियल नेम ऑफ जॉर्ज इलियट वॉज, कि जॉर्ज इलियट का रियल नेम क्या है। तो ये 4th वाला ऑप्शन सही होगा, मैरी एन इवांस जो है जॉर्ज इलियट का रियल नेम है। बी में है ए टेल ऑफ 2 सिटीज डिकेंस डिस्क्राइब सीन्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग 2 सिटीज। मोस्टली ये वाला ऑब्जेक्टिव जो है रिपीट करता है। तो ये जो 2 सिटीज किस 2 सिटीज़ के बारे में बात की गई है ए टेल ऑफ 2 सिटीज़ में, तो लंदन और पेरिस के बारे में बात की गई है। तो ये दोनों ऑब्जेक्टिव काफ़ी इजी था और प्रीवियस ईयर से भी रिपीट किया हुआ है। ऑब्जेक्टिव भी हम सॉल्व करके अपलोड कर रखे हैं सारा ईयर का। और जो तीसरा ऑब्जेक्टिव है वो आया हुआ है हेथक्लिफ इज़ द प्रोटैगनिस्ट ऑफ द नॉवल। तो हेथक्लिफ किस नॉवल की प्रोटैगनिस्ट है, तो वो है वुदरिंग हाइट में हेथक्लिफ का कैरेक्टर है। तो ये भी ईजी है, जो भी वुदरिंग हाइट पढ़े होंगे। हम बोले थे कि सारा नॉवेल्स का वीडियो जरूर एक बार देख के जाना, तो ये भी ईजी है। डी में जो है द स्कारलेट लेटर वॉज रिटन बाय, द स्कारलेट लेटर किसके द्वारा लिखा गया, ये तो आप लोग के सिलेबस का बुक है, तो आप लोग को कंफर्म ऑथर का नाम तो पता ही होगा। नेथेनियल हॉथॉर्न के द्वारा जो है वो स्कारलेट लेटर लिखा गया है। तो ये 2nd वाला ऑप्शन इसमें सही होगा डी में। अब आगे देखते हैं, ई में है हार्डीज टीज ऑफ डी होना चाहिए, क्वेश्चन थोड़ा मिसप्रिंट हो गया। अवर विलेज फॉल्स इन द कैटेगरी ऑफ, तो किस तरह का मतलब किस कैटेगरी में आता है हार्डी का जो नॉवेल है टीज ऑफ डी अवर विलेज, तो वो पेस्टोरल ट्रेजेडी है, मतलब एक टाइप का ट्रेजेडी है जो टीज ऑफ डी अवर विलेज है। ठीक है, तो ये 1 वाला ऑप्शन सही होगा। ई के बाद एफ में है द स्टॉलन सिगार केस इज ए शॉर्ट स्टोरी पेन्ड बाय, तो द स्टॉलन सिगार केस फिर से आपके सिलेबस में है, तो आपको कंफर्म है इसके ऑथर का नाम पता होना चाहिए। तो ये जो है ब्रेट हर्ट जो है ना, वो द स्टॉलन सिगार केस लिख रखे हैं, इस पर हम ऑलरेडी वीडियो भी अपलोड कर रखे हैं। जी में है विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल्स इज नॉट रिटन बाय डिकेंस, तो इनमें से कौन सा नॉवेल जो है वो डिकेंस के द्वारा नहीं लिखा गया है, चार्ल्स डिकेंस। तो ये बाकी शुरू का जो 3 नॉवेल है ना, हार्ड टाइम्स, आवर म्यूचुअल फ्रेंड, लिटिल डॉरिट, ये सारा चार्ल्स डिकेंस के द्वारा लिखा गया। ये जो चौथा है वैनिटी फेयर, वो चार्ल्स डिकेंस के द्वारा नहीं लिखा गया, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो ये जी नंबर वाला सही होगा। और जिनका जो भी हमको क्वेश्चन सेंड कर रखे हैं ना, उनका अभी तक सारा ऑब्जेक्टिव बिल्कुल सही है। अब एच नंबर वाला देखते हैं, विच एमंग द फॉलोइंग इज कंसिडर द ग्रेटेस्ट विक्टोरियन नॉवल बाय लॉर्ड डेविड सेसिल। तो लॉर्ड डेविड सेसिल के द्वारा किस नॉवेल को ग्रेटेस्ट विक्टोरियन पीरियड का ग्रेटेस्ट नॉवेल माना गया है। ठीक है, तो ये एच नंबर में होगा वुदरिंग हाइट। तो ये वाला जो है जिनका क्वेश्चन था वो गलत कर रखे हैं, ये वुदरिंग हाइट होगा। लॉर्ड डेविड सेसिल जो है ना, वुदरिंग हाइट को विक्टोरियन पीरियड का ग्रेटेस्ट नॉवेल मानते हैं। तो ये एच नंबर का 2nd ऑप्शन होगा। अब आगे देखते हैं, एच के बाद 2 ऑब्जेक्टिव और बचा होगा, आई और जे। तो आई में है सिलास मार्नर, फिर से यहाँ पे गलत प्रिंट हुआ है, डील्स विद द लाइफ ऑफ ए। सिलास मार्नर किसके लाइफ को दिखाता है, तो एक वीवर के लाइफ को दिखाता है। ये भी रिपीटेड ऑब्जेक्टिव है, पिछले कुछ ईयर में कंफर्म है ये ऑब्जेक्टिव आया हुआ है। अब आगे जे नंबर है, हेनरी जेम्स वॉज बोर्न इन द ईयर, कि हेनरी जेम्स का बर्थ कब हुआ था, तो ये 1843 में हुआ था। हेनरी जेम्स का जो बर्थ हुआ था, जन्म हुआ था, वो 1843 में हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये क्वेश्चन जो है खत्म होता है, 10 ऑब्जेक्टिव हो गया। ऑन एन एवरेज सा ऑब्जेक्टिव था, 1-2 ऑब्जेक्टिव हो सकता है किसी से ना बने। ये जो हेनरी जेम्स का बर्थ वाला क्वेश्चन होता है थोड़ा हार्ड होता है, ईयर को याद रखना। तो ये और एक जो वुदरिंग हाइट वाला क्वेश्चन था जो कि लॉर्ड डेविड सेसिल के पॉइंट ऑफ व्यू से विक्टोरियन ग्रेटेस्ट नॉवेल, तो 2 ऑब्जेक्टिव थोड़ा हो सकता है किसी को परेशान किया हो, बाकी सारा ऑब्जेक्टिव ईजी था, बहुत ईजी था। ठीक है, वैसा हार्ड नहीं पूछा गया ऑब्जेक्टिव, 2 ऑब्जेक्टिव थोड़ा कंफ्यूजिंग था। तो यहाँ पे जो है ये वीडियो ख़त्म होता है। और अगर आप मेरे चैनल के थ्रू प्रिपरेशन किए थे एग्ज़ाम का, तो आप लोग रिजल्ट आने के बाद अपना रिजल्ट भी ज़रूर शेयर कीजिएगा, और आपके आसपास जो भी इंग्लिश ऑनर्स के स्टूडेंट हैं ना, उनको मेरा चैनल रिकमेंड कीजिएगा, ताकि वो भी बिना डरे अच्छे से इंग्लिश ऑनर्स की प्रिपरेशन कर पाए। और जो 12th पास आउट हुए हैं, जो आगे ग्रेजुएशन करना चाह रहे हैं, उनको ज़रूर रिकमेंड कीजिएगा कि इंग्लिश ऑनर्स करें, मतलब क्योंकि उनको सारा कुछ अवेलेबल हो जाएगा आराम से इंग्लिश ऑनर्स का यहाँ पे
नेक्स्ट जो एग्ज़ाम होगा वो आप लोग का जीएस का एग्ज़ाम होगा। और कुछ स्टूडेंट जो है हो सकता है आज के बाद फिर वापस इस चैनल पे आए भी ना जीएस के एग्ज़ाम के बाद मोस्टली, क्योंकि जो है कुछ स्टूडेंट आगे हो सकता है इंग्लिश ऑनर्स को कंटिन्यू ना रखें। तो आप लोग को फ्यूचर के लिए ऑल द बेस्ट। तो आज हम ये नहीं बोलेंगे कि मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट अब वापस इस चैनल पर ना आए अपने एग्ज़ाम के बाद। तो ठीक है, बाय देन बाय। आप लोग अच्छे से रहना, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, और अच्छे से मेहनत करना। और कभी भी लाइफ में लगे कि मतलब हेल्प की ज़रूरत है या कुछ पूछना हो तो कन्फर्म आप लोग मैसेज कर सकते हो। हम मोस्टली रिप्लाई देने की कोशिश करते हैं किसी का भी मैसेज हो, ठीक है।